गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो दोस्त इसे जानने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोस्त कि इफ टू chords ऑफ ए सर्कल आर इक्वल then their corresponding arc are congruent, and conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal। तो दोस्त इसे हमें समझना है। तो देखिए ये हमारा क्या बोल रहा है कि इफ टू chords ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो दोस्त हम जानते हैं कि अगर हम कोई 2 पॉइंट को ले लें, ठीक है ना, किसी सर्कल के इस बाउंड्री पर कोई 2 पॉइंट ले लिए और हम इसको ज्वाइन कर दें दोस्त, तो ये हमारा कॉर्ड होता है, ठीक है ना, ये हमारा कॉर्ड है। जबकि दोस्त अगर हम आर्क की बात करें तो ये बाउंड्री का एक पीस को हम बोलते हैं दोस्त, ये हमारा बाउंड्री का पीस है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं आर्क, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें आर्क और कॉर्ड पता होना चाहिए। जैसे हमारा ये ए बी जो ये लाइन सेगमेंट है ये हमारा कॉर्ड है, और दोस्त ये हमारा जो ये बाउंड्री का पीस है ये वाला पार्ट ये हमारा आर्क ए बी है, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं आर्क ए बी को ऐसे भी लिखते हैं दोस्त, आर्क ए बी, ठीक है ना। तो इसमें दोस्त ये बोल रहा है कि अगर दो कॉर्ड इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड आपस में बराबर हैं, जैसे अगर हमने यहाँ भी एक कॉर्ड ले लिया और यहाँ हमने BC ले लिया, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट्स, तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क भी आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि ये भी पार्ट, ये जो आर्क का पार्ट है ये भी आपस में दोस्त ये बराबर होगा, ठीक है ना, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली एक सर्किल का अगर दो आर्क बराबर है, देखिए ये आर्क हमारा इस आर्क के बराबर है तो इसका कॉर्ड भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इस तरह से दोस्त हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर एक सर्कल का अगर दो आर्क आपस में बराबर है तो उनका कॉर्ड भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। ये दोनों कॉर्ड भी आपस में बराबर होगा, यानी ए बी कॉर्ड और BC कॉर्ड आपस में बराबर होगा। अगर दोस्त इसका कन्वर्सली अगर दोनों का कॉर्ड आपस में बराबर है तो इनका दोस्त आर्क भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हमें ये बोल रहा है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ देखिए दोस्त AB और CD ये हमारा दो कॉर्ड है जो इक्वल है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दोस्त अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका आर्क भी दोस्त ये आर्क DC और ये आर्क AB ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर दोस्त ये दोनों आपस में बराबर है यानी दोनों आर्क आपस में बराबर हैं तो दोस्त इस तरह से इनका ये कॉर्ड भी आपस में दोस्त ये आपस में ये बराबर होंगे। अब दोस्त हम देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। तो दोस्त पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा था कि अगर हमारा कोई एक कॉर्ड है तो कॉर्ड कैसे एंगल सबटेंड करता है। देखिए अगर ये सेंटर पे बनाएगा तो दोस्त ये हमारा ऐसे बनेगा एंगल, यानी ये अगर कॉर्ड AB की बात करें तो ये दोस्त हमारा AOB एंगल बना रहा है सेंटर पे, जबकि ये सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे दोस्त ये ऐसे एंगल बनाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे एंगल इस AB कॉर्ड के द्वारा ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना दोस्त। सिमिलरली ये तो मेजर आर्क में बना रहा है,
ठीक है ना, ये मेजर आर्क में ये बन रहा है सारा। और उसी तरह ये कॉर्ड ए बी ये माइनर आर्क पर भी एंगल बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड, ठीक है ना, सब एंगल सबटेंडेड बाय एन, हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय ये कॉर्ड, ठीक है ना। तो ए बी के द्वारा इस तरह से ये माइनर आर्क पे बना हुआ एंगल है, ठीक है ना। ये हमारा अगर इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, इसको ई मान लें, तो ए सी एंगल ए सी बी ये बन रहा है हमारा कॉर्ड ए बी के द्वारा, ठीक है ना। ये रिमेनिंग पार्ट पे, यानी ये हमारा सर्कल के बाउंड्री पे बन रहा है, ये भी हमारा सर्कल के बाउंड्री पे बन रहा है, ये भी सर्कल के बाउंड्री पे बन रहा है। जबकि दोस्त अगर सेंटर पे ये कॉर्ड बना रहा है तो पी ओ बी बना रहा है, ठीक है ना। तो सिमिलरली अब हम अभी देखेंगे कि हमने कॉर्ड का तो देख लिया, अब हम आर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त हमारा ये पी क्यू क्या है, हमारा एक आर्क है, ठीक है ना। अब ये सेंटर पे बना रहा है हमारा पी ओ क्यू एंगल, ठीक है ना। और सिमिलरली ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बनाएगा, जैसे ये हमारा एंगल बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बन गया, जैसे सी पॉइंट पे बन गया। अगर ये इधर भी बना सकता है, तो ये अगर डी पॉइंट पे बना रहा है तो ये रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल। तो इसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो ये वाला होगा हमारा, ये वाला हो जाएगा एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा एंगल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है ना, ऑफ ए सर्कल। तो दोस्त अगर हम बात करें, जैसे अगर हम कोई ले लें, जैसे ये हम आर्क ले लें, एक मेजर आर्क ले लें, ठीक है ना। तो जैसे हमारा ये ए बी है, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेजर आर्क हो गया, ठीक है। तो ये दोस्त हमारा ये मेजर आर्क हो गया। तो ये सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा, तो देखिए ये सेंटर पर ये बनाएगा ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। जबकि इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पर, तो यानी यही बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, तो इधर बनाएगा, तो ये एंगल, ठीक है ना। तो हमने देखा ये माइनर आर्क कैसे एंगल बना रहा है, ये मेजर आर्क कैसे सेंटर पे बना रहा है, ये हमारा ओ हो गया सेंटर। तो इस तरह से ये बनाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। और ये रिमेनिंग पार्ट पे दोस्त इधर बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारा ये सेमी सर्कल है, तो ये आर्क, तो ये कैसे बनाएगा दोस्त, तो देखिए, तो ये जैसे अगर हम मान ले ए बी और वो हमारा डायमीटर है, ठीक है ना, वो हमारा सेंटर है सर्कल का, और ए बी हमारा एक डायमीटर हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारा आर्क है जो ये वाला, देखिए ये हमारा आर्क है। तो ये सेंटर पर दोस्त ये बनाएगा एंगल, देखिए ये एंगल ये बन रहा है, ठीक है ना, इधर यानी सेंटर पे। और इसका रिमेनिंग पार्ट पे दोस्त ऐसे बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारे रिमेनिंग पार्ट पर, इधर बनेगा या इधर बने, ठीक है ना, या दोस्त इधर बने, ठीक है ना। तो ये सब रिमेनिंग पार्ट पे बना। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि कोई कॉर्ड के द्वारा कैसे एंगल बनता है और कैसे किसी आर्क के द्वारा बनता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे मेजर आर्क का देख लिया, यहाँ सेमी सर्कल का देख लिया दोस्त, और यहाँ माइनर आर्क के द्वारा किस तरह से एंगल सबटेंड होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया दोस्त, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट्स आर्क्स या इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना। यानी ये बोल रहा है कि अगर आर्क दोस्त बराबर है तो वो सेंटर पर भी बराबर एंगल बनाएगा। अब दोस्त अगर ये बोल रहा है कि अगर आर्क ये हमारा जैसे ए बी आर्क है, ठीक है ना, ए बी, तो ये बोल रहा है कि ये अगर दो आर्क बराबर है, अगर यहाँ भी हम ले लें, यहाँ सी डी आर्क ले लें, यानी कहने का मतलब दोस्त कि हमने ले लिया एक ए बी आर्क और हमने ले लिया दोस्त एक सी डी आर्क, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि ये जो आर्क सेंटर पर एंगल बनाएगा ये दोनों बराबर होगा आपस में भी, ठीक है ना। तो जब ये आर्क बराबर होगा तो दोस्त इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ये भी आपस में बराबर होगा,
ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि दो अगर आर्क आपस में बराबर है तो दोस्त इनका कॉर्ड भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। ये कॉर्ड भी दोस्त ये आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। और दो कॉर्ड आपस में बराबर है तो उनका आर्क भी आपस में बराबर होगा। अब तीसरा हमने ये देखा कि इनके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है दोस्त, ये भी आपस में बराबर होगा। अगर ये दो आर्क आपस में बराबर हैं या दो कॉर्ड आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। यानी हम दोस्त बोल रहे हैं कि अगर ए बी बराबर सी डी है, अगर हम ये कॉर्ड की बात करें, अगर कॉर्ड की बात करें तो इनके द्वारा जो ए बी के द्वारा जो बन रहा है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ठीक है ना। तो एंगल सी ओ डी तो ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम कॉर्ड बोलें या ए बी बोलें, अगर हम बोलें दोस्त कि आर्क ए बी के द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, ठीक है ना, आर्क ए बी बराबर आर्क सी डी, अगर ये दोनों आर्क आपस में बराबर हैं तो इनके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है यानी एंगल ए ओ बी तो ये एंगल सी ओ डी, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है कि अगर दो आर्क आपस में बराबर है तो उनका कॉर्ड भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना दोस्त। और उनके द्वारा जो सेंटर पर बन रहा है एंगल वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्त अगर हम बात करें एक थ्योरम की, तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 10.8 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। यानी दोस्त ये बोल रहा है कि अगर कोई एक आर्क है हमारा, जैसे ये हमारा दोस्त आर्क है, ठीक है ना, ये पी क्यू हमारा क्या है, आर्क है। तो इसके द्वारा दोस्त जो इसके सेंटर पे एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बन रहा है ना दोस्त इसका डबल होगा, ठीक है ना। यानी अगर हम बोलें कि ये एंगल अगर दोस्त अगर ये एंगल हमारा 120 डिग्री का है तो ये दोस्त 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। यानी हमेशा इसका डबल होगा ये वाला, ठीक है ना, ये डबल होगा ये इसके, ठीक है ना। अगर दोस्त हम बोल रहे हैं कि ये अगर ये 150 का बन रहा है, अगर ये 150 का बन रहा है तो ये कितना बनेगा, ये 75 का बनेगा, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त जैसे यहाँ जो एंगल बनेगा यानी इस आर्क के द्वारा, ठीक है ना, ये हमारा जो ये पी क्यू आर्क है इसके द्वारा जो यहाँ एंगल बनेगा दोस्त तो ये डबल होगा कहाँ का, तो ये रिमेनिंग पार्ट, जो ये रिमेनिंग पार्ट पर जो बन रहा है एंगल, ठीक है ना दोस्त, तो इस एंगल से ये क्या होगा, ये डबल होगा। उसी तरह से दोस्त अगर हम इस मेजर आर्क की बात करें, ठीक है ना, अगर हम इस मेजर आर्क की बात करें तो देखिए अगर हम इस आर्क की बात करें, ठीक, तो इसके द्वारा जो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है ये वाला, देखिए ये वाला जो एंगल बन रहा है दोस्त तो इसके रिमेनिंग पार्ट यहाँ जो एंगल बन रहा है तो इससे ये डबल होगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये x है तो यहाँ क्या बनेगा 2x बनेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ x है तो दोस्त यहाँ क्या बनेगा 2x, ठीक है। तो ये हमें समझना है, तो इसी को हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए दोस्त इसको प्रूफ करने के लिए क्या हम करेंगे कि देखिए हमने क्या किया कि हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है और पी क्यू क्या है, हमारा एक आर्क है, ठीक है ना। इसके द्वारा सेंटर पर बन रहा है पी ओ क्यू और उसके रिमेनिंग पार्ट पर दोस्त बन रहा है हमारा एंगल पी ए क्यू, ठीक है ना। हम क्या करेंगे ए ओ को ज्वाइन कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे अप टू बी तक, बी पॉइंट तक हमने एक्सटेंड कर दिया।
अब दोस्त हम बात करेंगे इन इस ट्रायंगल में। तो दोस्त इस ट्रायंगल में हम जब बात करेंगे तो देखिए ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल भी तो आपस में बराबर होगा, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त अगर हम बोलें कि इसके अगर दो किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर आपस में बराबर है तो उनका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा, यानी इसके सामने ये एंगल है तो ये और ये भी तो आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। और दोस्त अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है ABC, ठीक है ना। ये दोस्त हमारा क्या है तो देखिए, तो दोस्त हमारा ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। कौन सा, ये ट्रायंगल में। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हम जानते हैं कि दोस्त एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो ये और ये x है, तो इनको जोड़ दें तो यह हमारा 2x के बराबर होगा, ठीक है ना। जोड़ देंगे और चूंकि हमने सिद्ध कर लिया अभी, चूंकि ये बराबर था, ये बराबर है, रेडियस है, तो उसके सामने ही बराबर एंगल है, तो x तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त उसी तरह से दोस्त अगर हम इधर की बात करें तो जैसे अगर हम y मान लें तो इधर भी y हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारा 2y हो जाएगा। अब दोस्त अगर हम जोड़ लें इसको, इस एंगल को, तो देखिए इस एंगल 2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा ये एंगल है 2x + y, और ये दोस्त हो गया हमारा x + y। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि x + y और इधर हो गया हमारा 2x + y, ठीक है ना। तो यानी ये हमारा एंगल डबल हो रहा है इससे, यहाँ x + y है, ठीक है ना, और ये हमारा डबल है इसका, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो इसी को हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसको हम प्रूफ कर लेंगे, देखिए कैसे। इसको लिख लेंगे कि लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर O PQ is an arc of the सर्कल, ठीक है ना, इन 3 केसेस, ठीक है ना। तो ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। तो तीनों केस में दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा एक PQ आर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये माइनर आर्क है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनर है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर यानी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, और यहाँ पे दोस्त मेजर आर्क है, ठीक है ना। नाउ अब दोस्त नाउ एंगल POQ is subtended by arc PQ at the center whereas angle PAQ is subtended at the remaining part of the सर्कल, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे PQ आर्क के द्वारा, ठीक है ना, बाई आर्क PQ, यानी PQ देखिए दोस्त PQ आर्क के द्वारा ये सेंटर पर हमारा ये एंगल बन रहा है, जबकि ये रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना। टू प्रूव, अब दोस्त हमें प्रूव करना है कि POQ एंगल POQ बराबर 2 एंगल PAQ, ठीक है ना। हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल का डबल है, ठीक है ना।
तो हमें ये प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन में दोस्त देखिए, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड इट अप टू B, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल APO में देखिए दोस्त, AO बराबर OP, ये क्या है हमारा, तो ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना। और दोस्त AO बराबर OP, तो सो एंगल देखिए दोस्त, ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये रेडियस है दोनों में और आपस में बराबर है तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस तरह से दोस्त हमारा एंगल लिख लेंगे PAO बराबर एंगल OPA, ठीक है ना। अब यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है दोस्त। तो ये हमें मिल गया, ठीक है ना, इस एंगल के बराबर ये मिल गया, ठीक है ना। तो और दोस्त ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो ये हम लिख लेंगे कि एंगल POB, ठीक है ना, बराबर एंगल PAO प्लस एंगल APO। अब इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल प्लस ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त चूंकि दोनों बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि PAO प्लस PAO, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, कि चूंकि PAO एंगल बराबर OPA, ठीक है ना, या APO, तो ये दोनों बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 2PAO एंगल, ठीक है ना, तो POB। तो दोस्त हमें मिल गया, इस एंगल को मिल गया कि A बराबर, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल AOQ, तो दोस्त अब हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये AO बराबर OQ, ये क्या है, तो ये दोस्त हमारा है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना। और दोस्त जब ये AO बराबर OQ है तो सो एंगल OAQ बराबर एंगल, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है ना, OQA। तो ये लिख लेंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना दोस्त। तो अब दोस्त एक्सटीरियर एंगल, चूंकि देखिए ये हमारा क्या है, QOB, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, अब चूंकि
POB, ठीक है ना। तो ये हमारा ये बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना दोस्त। ये बाई एक्सटीरियर हमने लगाया था और यहाँ भी हम वही यूज़ करेंगे दोस्त। तो BOQ एंगल BOQ बराबर एंगल OAQ प्लस एंगल AQO, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये लिख लेंगे कि बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है दोस्त, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल में। तो दोस्त इस तरह से अब चूंकि ये दोनों एंगल तो बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि एंगल OAQ प्लस एंगल OAQ यानी एंगल 2 एंगल OAQ। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ऐड कर लेंगे अगर फर्स्ट और सेकेंड को, तो एडिंग 1 and 2 वी गेट। अब देखिए दोस्त, अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए तो ये हमारा हो जाएगा POB प्लस एंगल BOQ बराबर 2 एंगल PAO प्लस 2 एंगल OAQ, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसको ऐड कर लें तो दोस्त इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम दोस्त ऐड कर लें तो POB और POB यानी ये एंगल और ये एंगल अगर जोड़ दें तो हम इसको लिख लेंगे POQ यानी एंगल POQ बराबर 2 into, अब ये हो जाएगा हमारा एंगल PAO प्लस एंगल OAQ, ठीक है ना। अब इसको लिख लेंगे दोस्त PAO और OAQ। तो देखिए PAO और OAQ, तो ये हमारा ये एंगल और ये एंगल, तो हम इसको कंबाइंड इतना लिख देंगे, ठीक है ना, यानी PAQ, तो एंगल PAQ, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त यानी POQ एंगल बराबर 2 into एंगल PAQ। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, इसी को प्रूव करना था। तो हम दोस्त यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ तीनों केस में हम यहाँ यही देख रहे हैं, देखिए। तो अगर हम तीनों केस की बात करें, हमने तो इसकी बात कर ली दोस्त, उसी तरह से अगर हम यहाँ भी बात करें तो देखिए दोस्त ये एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये साइड दोनों रेडियस है, तो यानी ये रेडियस है यानी दोनों आपस में बराबर हैं। तो दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसके सामने का एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एंगल बराबर ये एक्सटीरियर एंगल का सम यानी दोनों बराबर है, तो 2 into ये हो जाएगा ये एंगल। उसी तरह से इस इधर भी हो जाएगा दोस्त, और इसको सम करेंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है ना, हर केस में दोस्त यही आएगा, ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त अगर हम इसकी भी बात करें तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें दोस्त, तो देखिए ये हमारा रेडियस हो गया, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना, और ये एक्सटीरियर एंगल होगा और इसका सम क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम होगा, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो सेम यही केस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम इधर भी कर लेंगे, ठीक है ना, ये रेडियस तो ये भी एंगल आपस में बराबर हो गए, और एक्सटीरियर एंगल ये हमारा बन रहा है, तो ये दोनों के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना दोस्त। तो सेम तीनों केस में दोस्त हमारा यही हो रहा है। इस तरह से हम तीनों केस में दोस्त इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्त हम बोल सकते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो उसके रिमेनिंग पार्ट पे जितना एंगल बनेगा उसका डबल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को
प्रूफ कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।